जय हिंद। आज हम क्लास 10th के मैथ के एक महत्वपूर्ण चैप्टर 2 यानी बहुपद पढ़ने जा रहे हैं। तो बहुपद क्या है, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं एवं इसके सभी क्वेश्चन आंसर हम करेंगे। तो हमें बहुपद को समझने से पहले हमें कुछ संख्या के बारे में समझना होगा। बहुपद को समझने से पहले हमें कुछ संख्या के बारे में समझना होगा, जैसे चर संख्या क्या है, अचर संख्या क्या है, बीजीय व्यंजक क्या है। ये सभी हम समझेंगे तभी हम बहुपद को समझ पाएंगे, अथवा नहीं समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि चर संख्या क्या है। तो वैसी राशि जिसका मान गणितीय प्रक्रिया में बदलता रहता है। वैसी राशि जिसका मान गणितीय प्रक्रिया में बदलता रहता है। जैसे में हम लेते हैं एग्जाम्पल में हम लेते हैं जितने भी अल्फाबेट हैं ए बी सी एक्स एक्स वाई जेड, जितने भी अल्फाबेट हैं सब चर संख्या है। इनका मान नियत नहीं होता है, इनका मान नियत यानी फिक्स नहीं होता है, कुछ भी हम ले सकते हैं इनके स्थान पर। जैसे आप एक दुकानदार के पास जाए, दुकानदार को बोलिए कि हमें x kg आलू दें, तो वो समझ ही नहीं पाएगा कि क्या मांग रहा है, x kg आलू कितने kg आलू मांग रहा है। तो आप बोलिएगा ना कि हमें 2 kg आलू चाहिए, 3 kg आलू चाहिए, 4 kg आलू चाहिए। तो x का मान आप यहाँ कुछ ना कुछ रखें, यानी x का मान आप रखें 1 kg या फिर 2 kg 3 kg। तो इनका मान नियत नहीं होता है, फिक्स नहीं होता है, कुछ भी हम इनका मान ले सकते हैं। तो जितने भी अल्फाबेट हैं ए बी सी, जितने भी अल्फाबेट है सब चर राशि। तो लिखेंगे वैसी राशि जिसका मान गणितीय प्रक्रिया में बदलता रहता है। वैसी राशि जिसका मान गणितीय प्रक्रिया में बदलता रहता है, इनका मान फिक्स नहीं होता है। अब है अचर, तो वैसी राशि जिसका मान गणितीय प्रक्रिया में नहीं बदलता है। जिसे आप एक दुकानदार के पास जाइए, दुकानदार को बोलिए कि हमें 5 kg आलू दे दे, तो आपको 5 kg आलू दे देगा। तो इनका मान नियत होता है। जैसे आप 5 kg आलू बोले तो वो 5 kg आलू दे। ऐसे नहीं ना कि आप x kg आलू बोलेंगे तो वो समझ नहीं पाएगा कि क्या मांग रहा है, कितने kg आलू मांग रहा है। तो आप यहाँ x के स्थान पर कुछ ना कुछ रखें। तो जितने भी अल्फाबेट है सब चर राशि है। और अचर राशि तो वैसी राशि जिसका मान गणितीय प्रक्रिया में नहीं बदलता है। 5 है तो आप 5 kg आलू मांगे तो 5 kg आलू आपको दे देगा। तो लिखे, तो एग्जाम्पल में हम लिखेंगे 1 2 3 etc। अब हम समझते हैं बीजीय व्यंजक क्या है। बीजीय व्यंजक, तो जब हम चर संख्या और अचर संख्या, चर संख्या और अचर संख्या दोनों को हम जब मिला देते हैं तो हमें एक व्यंजक प्राप्त होता है। जब हम चर संख्या और अचर संख्या दोनों को मिला देते हैं तो हमें एक व्यंजक प्राप्त होता है। उसी व्यंजक को हम कहेंगे बीजीय व्यंजक। उसी व्यंजक को हम क्या कहेंगे, बीजीय व्यंजक। तो लिखेंगे हम जब हम चर राशि और अचर राशि को मिला देते हैं तो हमें एक व्यंजक प्राप्त होता है जिसे हम बीजीय व्यंजक कहते हैं। जिसे एग्जाम्पल में हम लिखते हैं, हम चर संख्या में लेते हैं x और अचर संख्या में हम लेते हैं 2, तो ये हो गया एक बीजीय व्यंजक। ये हमें एक व्यंजक प्राप्त हो गया। इस व्यंजक को हम क्या कहेंगे, तो बीजीय व्यंजक। क्या कहेंगे, बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक x स्क्वायर प्लस 4 x पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 8 etc। ये हो गया बीजीय व्यंजक। यानी जब हम चर संख्या और अचर संख्या दोनों को मिला देते हैं तो हमें एक व्यंजक प्राप्त होता है। उसी व्यंजक को हम कहेंगे बीजीय व्यंजक। अब हम समझते हैं कि बहुपद क्या है। बहुपद क्या है, तो बहुपद को समझने से पहले हम कुछ संख्या के बारे में समझे थे, जैसे चर संख्या, अचर संख्या और बीजीय व्यंजक। इसके बारे में हम समझ गए थे। अब हम बहुपद को समझते हैं। तो बहुपद क्या है, तो वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें कोई चर, हमने चर के बारे में बता दिया था कि वैसा राशि जिसका मान बदलते रहता है। तो वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें कोई चर हो और चर का घात एक पूर्ण संख्या हो। पूर्ण संख्या अब क्या है, तो अब प्राकृतिक संख्या के बारे में पढ़े होंगे कि एक गिनती की सारी संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अगर हम उसमें 0 भी ऐड कर दें तो हो जाएगा पूर्ण संख्या। तो शून्य सहित गिनती की सारी संख्या को हम पूर्ण संख्या कहेंगे। तो वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें कोई चर हो और चर का घात एक पूर्ण संख्या हो। हम चर के बारे में बता दिए थे पीछे कि वैसा राशि जिसका मान बदलते रहता है वो हो गया चर। एग्जाम्पल में हम लेते हैं जैसे 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9, ये बहुपद है। 6x
प्लस 8 x प्लस 4 etc। तो वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें कोई चर हो, यानी इसमें भी एक चर है और चर का घात एक पूर्ण संख्या। देखिए चर का घात एक पूर्ण संख्या है, दो दो क्या है तो एक पूर्ण संख्या है, दो एक पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है। तो जब भी वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें कोई चर हो और चर का घात एक पूर्ण संख्या हो, ये चर है और चर का घात एक पूर्ण संख्या हो, तो वो हो जाएगा बहुपद। क्या हो जाएगा? बहुपद। तो पूर्ण संख्या के हम बारे में बता दिए थे कि शून्य सहित गिनती की सारी संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं और गिनती की सारी संख्या को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। अगर जो हम जीरो उसमें ऐड कर दें तो वो हो जाएगा पूर्ण संख्या। तो एग्जाम्पल में हम लिखेंगे, एग्जाम्पल में 0 1 2 3 4 इनफाइनाइट। तो बहुपद क्या है? तो वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें कोई चर हो और चर का घात एक पूर्ण संख्या। तो बहुपद बराबर चर का घात एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। देखिए चर यहाँ जिसे मान लीजिए 6x है, ये एक चर है और चर का घात हम पूर्ण संख्या लेते हैं। पूर्ण संख्या हम 0 1 2 कुछ भी ले सकते हैं, 3 प्लस 9 यहाँ कुछ भी दे देते हैं अचर संख्या में, यही हो जाएगा बहुपद। तो पूर्ण संख्या के बारे में समझ गए हैं कि शून्य सहित गिनती की सारी संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। अब हम समझते हैं कि बहुपद को पहचानने के क्या नियम है। आखिर हम बहुपद को पहचानेंगे कैसे? आपने तो बता दिया कि बहुपद यानी वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें कोई चर हो और चर का घात एक पूर्ण संख्या हो, लेकिन हम बहुपद को पहचानेंगे कि कैसे ये बहुपद है या फिर नहीं। तो बहुपद को पहचानने से पहले में हम कुछ एग्जाम्पल लिए हैं, एग्जाम्पल के तौर पर हम समझ सकते हैं कि बहुपद को हम कैसे पहचानेंगे। तो 3x² प्लस 3 रूट एक्स प्लस 2, यहाँ आप देखिए ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? तो 3 रूट एक्स का मतलब होता है 1/x²। रूट एक्स का मतलब होता है 1/x²। x²। रूट एक्स पर पावर 1/, रूट एक्स का मान यानी रूट एक्स का मान हम निकालते हैं तो रूट एक्स का मान निकलता है 1/x²। जबकि हमने बता दिया था कि 1/2 एक पूर्ण संख्या नहीं है, एक पूर्ण संख्या नहीं है। तो जब भी 1/2 तो ये पूर्ण संख्या नहीं है, तो पूर्ण संख्या नहीं तो बहुपद भी नहीं है। रूट एक्स का मान होता है 1/x²। तब 1/2 एक पूर्ण संख्या नहीं है तो बहुपद भी नहीं है, तो ये बहुपद नहीं है। दूसरा हम देखते हैं 3 + 4y, तो ये भी बहुपद नहीं है। क्यों नहीं बहुपद है? तो 4/y का मतलब होता है y पर पावर -4, जबकि -4 एक पूर्ण संख्या नहीं है। -4 एक पूर्ण संख्या नहीं है तो पूर्ण संख्या नहीं तो बहुपद भी नहीं है। तीसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं 3x² प्लस 6x प्लस 9। इसमें चर का घात एक पूर्ण संख्या है, चर का घात एक पूर्ण संख्या है, तो ये हो जाएगा, कर देते हैं। तीसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं 3x² प्लस 6x प्लस 9। इसमें चर का घात एक पूर्ण संख्या है, तो एक चर का घात एक पूर्ण संख्या, 2 एक पूर्ण संख्या है, एक पूर्ण संख्या है, तो ये बहुपद है 6x प्लस 9। और चौथा एग्जाम्पल है 8x⁻⁴ प्लस 7x प्लस 8, तो ये बहुपद नहीं। क्यों बहुपद नहीं है? तो जब भी चर का घात एक पूर्ण संख्या रहना चाहिए, तो -4 एक पूर्ण संख्या नहीं है तो लिखेंगे एक पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए यह बहुपद भी नहीं है। और पांचवा एग्जाम्पल 1/2। देखिए जब भी चर रूट में हो या फिर बटा में हो माइनस में हो तो वो बहुपद नहीं होगा, वो बहुपद नहीं होगा। तो देखिए 1/2 एक पूर्ण संख्या है तो नहीं, यह एक पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए यह बहुपद भी नहीं है। तो फाइनली हम क्या देखें कि जब भी बहुपद रूट में हो, बहुपद माइनस में हो, बहुपद
बटाम हो तो वो बहुपद नहीं होगा, ठीक, वो बहुपद नहीं होगा। अब हम समझते हैं कि पद का घात क्या है और बहुपद का घात घात क्या है। दोनों अलग अलग है कि पद का घात और बहुपद का घात दोनों अलग अलग। तो पहले समझते हैं कि पद का घात का क्या है। तो पद के सभी चर घातांकों का योगफल पद का घात कहलाता है। बहुपद में जितने भी चर के घातांक है, घातांक को हम जब जोड़ देते हैं तो हम सभी घातांक को हम जब जोड़ देते हैं तो हमें पद का घात प्राप्त होता है। जिससे एग्जाम्पल में हम लेते हैं 3x⁻³ प्लस 6x एक्स प्लस 7x² प्लस 9x प्लस 8। तो इसमें हम देखेंगे कि पद के सभी चर घातांकों का योगफल, सभी चर यानी इसमें चर कितना है, इसमें चर है 4, इसमें कितना है तो 3, इसमें कितना है तो 2, इसमें कितना है तो 1, एक लिखा नहीं जाता लेकिन रहता है। तो इसको सबको हम जोड़ देंगे तो 4 3 7 दोनों 1 10, तो 10 हो जाएगा। 10 क्या होगा तो पद का घात, क्या पद का घात, पद का घात होगा, पद का घात होगा। फाइनली हम क्या समझते हैं कि पद के सभी चर घातांकों का योगफल, जितना भी चर रहेगा सबको हम जोड़ देंगे और जब हम जोड़ देंगे और जो हमें संख्या प्राप्त होगा वही हो जाएगा पद का घात। अगला एग्जांपल हम लेते हैं +8 बराबर क्या होगा। तो इसमें पहले देखेंगे चर का घात कितना कितना है। तो चर का घात 9 है, इसमें चर का घात 3 है, इसमें चर का घात 1 है, एक लिखा नहीं जाता। तो सबको हम जोड़ देंगे, सबको हम जोड़ देंगे तो 9 3 12 1 13, 13 क्या हो जाएगा तो 13 ही हो जाएगा पद का घात, पद का घात होगा। और बहुपद के घात में हम क्या करेंगे तो चर के सभी घातांकों में अधिकतम घात की संख्या हो जाएगा बहुपद का घात। जितना भी चर का घातांक रहेगा उसमें से सबसे अधिक कौन रहेगा तो वही हो जाएगा बहुपद का घात। एग्जाम्पल से हम समझते हैं, यही वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं 3x⁴ 6x³ प्लस 7x² प्लस 9x प्लस 8। पद के घात में हम क्या करते थे कि इसमें चर का घात कितना है तो 4 है, इसमें चर का घात तो 3, इसमें चर का घात तो 2, इसमें चर का घात तो 1। पद के घात में हम सभी को जोड़ देते थे। लेकिन बहुपद के घात में हम देखेंगे कि बहुपद के घात में कि सबसे अधिकतम घात की संख्या कितना है। यहाँ 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, लेकिन सबसे अधिकतम घात कितना है तो 4 वाला है। 4 क्या हो जाएगा तो बहुपद का घात, बहुपद का घात, घात ये आपको एग्जाम में आपको ये बहुपद दे देगा और आपसे पूछेगा कि बहुपद का घात क्या है। तो आप देखेंगे कि उसमें सबसे अधिकतम चर का घात कितना है तो 4 है, तो 4 हो जाएगा बहुपद का घात। लेकिन पद के घात में हम क्या करते थे कि टोटल को हम जोड़ देते थे, 4 को भी जोड़ते थे, 3 को भी जोड़ते थे और 2 को भी जोड़ के जितना प्राप्त होता था हमें वही हो जाता था पद का घात। लेकिन बहुपद के घात में हमें सबसे अधिकतम घात को चुनना पड़ता है। तो इसमें सबसे अधिकतम घात कितना है तो 4 हो जाएगा बहुपद का घात। अब हम समझते हैं कि बहुपद के कितने प्रकार होते हैं, बहुपद के कितने प्रकार होते हैं। तो बहुपद को 2 आधार पर बांटा जाता है। पहला तो पद के आधार पर, दूसरा है घात के आधार पर। बहुपद को कितने आधार पर तो 2 आधार पर, पहला पद के आधार पर, दूसरा घात के आधार पर। पद के आधार पर बहुपद को 3 भागों में, एक पदीय बहुपद, द्विपदीय बहुपद, त्रिपदीय बहुपद। और घात के आधार पर बहुपद को एक घातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद और चतुर्थ घातीय। खैर चतुर्थ घातीय बहुपद 10th में इसकी चर्चा नहीं की गई। तो एक पदीय बहुपद और द्विपदीय बहुपद तो त्रिपदीय बहुपद, ये पद के आधार पर होते हैं। तो एक पदीय बहुपद क्या है तो वैसा बहुपद जिसमें सिर्फ एक पद हो। नाम से ही पता चल रहा है कि एक पदीय बहुपद यानी जिसमें एक पद हो। एक पदीय बहुपद यानी जिसमें एक पद हो तो वो हो जाएगा एक पदीय बहुपद। एग्जाम्पल में हम जिसे लेते हैं, एग्जाम्पल में हम लेते हैं 4x प्लस 3, 4x 3x 5 etc। देखिए इसमें एक पद है, सिर्फ एक पद है, सिर्फ एक पद है, सिर्फ एक पद। हमको घात से कुछ मतलब नहीं, घात हम कुछ भी ले सकते हैं, घात हम कुछ भी ले सकते हैं, घात हम 10 भी ले सकते हैं, घात हम 40 भी ले, घात से हमको यहाँ कुछ मतलब नहीं है।
सिर्फ हमको देखना है कि पद इसमें कितना है। तो जिसमें एक पद हो वो हो जाएगा एक पदीय बहुपद, और दूसरा है द्विपदीय बहुपद, जिसमें दो पद हो वो हो जाएगा द्विपदीय बहुपद। एग्जाम्पल के लिए 3x + 9, इसमें एक पद भी है और एक पदीय है, तो एक एक दो हो गया, तो द्विपदीय बहुपद हो गया ये। 6x + 9, घात हम कुछ भी ले सकते हैं, घात हम 100 भी ले सकते हैं। हमको घात नहीं देखना है, हमको सिर्फ देखना है पद कितना है। तो इसमें एक पद है, ये है 6x, एक पद है 9, तो ये हो जाएगा द्विपदीय बहुपद। और त्रिपदीय बहुपद एग्जाम्पल में हम लेते हैं जिसमें तीन पद हो, यानी 6x + 9, 6x² + 9x + 8। इसमें कितना पद है, तो एक पद 6x, एक पद 9x, एक पद 8, तो ये एक एक दो और ये 3, तो ये हो जाएगा त्रिपदीय बहुपद। यानी जिसमें तीन पद हो वो हो जाएगा त्रिपदीय बहुपद। घात हम कुछ भी ले सकते हैं, घात से हमें कुछ मतलब नहीं है, घात हम कुछ भी ले सकते हैं। सिर्फ हमें देखना है कि पद के आधार पर हमें देखना है कि पद उसमें कितना है। अगर जो एक पद है तो वो हो जाएगा एक पदीय बहुपद, दो पद है तो वो हो जाएगा द्विपदीय बहुपद, तीन पद है तो वो हो जाएगा त्रिपदीय बहुपद। हम इसमें घात नहीं देखते हैं, इसमें घात हम कुछ नहीं देखते हैं, घात कुछ भी ले सकते हैं, बस हमको पद देखना है कि कितना पद है उसमें। और घात के आधार पर तो एक घातीय बहुपद, इसी को हम रैखिक बहुपद भी कहते हैं, इसी को हम रैखिक बहुपद भी कहते हैं, रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद भी कहते हैं। तो एक घातीय बहुपद क्या है, तो नाम से ही पता चल रहा है कि एक घातीय बहुपद, यानी जिसमें एक घात हो। एक घातीय बहुपद में कितने घात होते हैं, तो एक घात। एग्जाम्पल में से हम समझते हैं कि एक घात हो, यानी हम पद कुछ भी ले सकते हैं, 6x + 9, हम पद कुछ भी ले सकते हैं, बस घात इसमें देखना है कि कितना घात है। तो एक दिखता नहीं है, लिखा नहीं जाता है एक। जैसे x⁻ हम 2 लिख सकते हैं, x⁻ हम 4 लिख सकते हैं, x⁻ हम 5 लिख सकते हैं, लेकिन x⁻ हम एक नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि एक दिखता नहीं, लिखा नहीं जाता है, लेकिन रहता है। तो फाइनली हम क्या समझे कि एक घातीय बहुपद यानी जिसमें एक घात हो, यानी जिसमें एक घात हो वो हो जाएगा एक घातीय बहुपद। एक घातीय बहुपद को हम रैखिक बहुपद भी कहते हैं। 9x + 7, 7x, ये सभी हो जाएगा एक घातीय बहुपद। और द्विघातीय बहुपद क्या है, तो वैसा बहुपद जिसमें दो घात हो, जिसमें चर का घात 2 हो। तो एग्जाम्पल से हम समझते हैं 6x² + 9x + 8। घात सिर्फ हमको देखना है कि उसमें घात कितना है, तो इसमें दो घात होते हैं, यानी दो घात यानी द्विघातीय बहुपद। तो अधिकतम घात कितना है इसमें तो एक घात भी, लेकिन हम जोड़ेंगे नहीं, हमको देखना है कि अधिकतम घात कितना है, तो वही हो जाएगा बहुपद। तो द्विघातीय बहुपद में अधिकतम घात 2, 9x² + 8x + 7। और त्रिघातीय बहुपद यानी जिसमें तीन घात हो, नाम से ही पता चल रहा है कि त्रिघातीय बहुपद यानी जिसमें तीन घात हो। एग्जाम्पल से हम समझते हैं 9x³ 6x² + 7x + 9। हमको पद नहीं देखना है, हमको सिर्फ घात देखना है कि इसमें अधिकतम घात कितना है। इसमें भी तो दो भी घात है, तीन भी घात है, लेकिन अधिकतम घात कितना है, तो 3 है। अधिकतम घात कितना है, तो 3, तो ये हो जाएगा त्रिघातीय बहुपद। 6x³ + 7x² + 6, ये हो जाएगा त्रिघातीय बहुपद, यानी जिसमें तीन घात हो वो हो जाएगा त्रिघातीय बहुपद। और चतुर्थ घातीय बहुपद नाम से पता चल रहा है जिस बहुपद में चर का अधिकतम घात 4 हो। एग्जाम्पल हम समझते हैं कि 9x की पावर 4 + 7x 6³ + 7x² + 8x + 9। तो हमको इसमें दिखना है कि अधिकतम घात कितना है, तो अधिकतम घात 4 है। अधिकतम घात 4, तो ये हो जाएगा चतुर्थ घातीय बहुपद।